हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। नीरज और सौम्या का तलाक हो गया था। तलाक के बाद नीरज अपने घर और सौम्या अपने भाई के घर आ गई थी। दोनों को अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। अब अगले दिन नहा धोकर सौम्या आईने के सामने आई और कंघी करते हुए सिंदूर की डिब्बी उठाकर जैसे ही सिंदूर लगाने लगी, उसकी भाभी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर वो उससे बोला, सौम्या अब तुम्हारा तलाक हो चुका है तो यह सिंदूर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। और यह मंगलसूत्र, चूड़ियाँ और बिछुए किसके नाम की पहन रखी है। अब तुम्हें मायके में ही रहना है तो सादगी से रहो, क्योंकि अब तुम किसी की पत्नी नहीं हो। और जब तुम्हारा कोई पति ही नहीं है तो यह सब सुहाग की सानियाँ पहनकर क्या करोगी। यह बात सुनकर तो सौम्या अंदर तक काँप गई थी, क्योंकि जब से ही उसकी शादी नीरज के साथ हुई थी कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता था कि उसने अपने मांग में सिंदूर न लगाया हो। इसीलिए उससे रहा नहीं गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके। भाभी उसके कमरे में से उसकी सिंदूर की डिब्बी लेकर जा चुकी थी। उधर नीरज भी अपने कमरे में उदास बैठा हुआ था। सुबह की चाय का इंतजार कर रहा था जो कि उसे सौम्या दिया करती थी। पर जब से वह इस घर से गई थी वह खुद जाकर किचन में अपनी चाय बनाता था, क्योंकि घर का हर कोई अपने कामों में व्यस्त था। नीरज चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जा ही रहा था कि उसने अपने घर वालों की बातें सुनी। वे सौम्या के बारे में बातें कर रहे थे कि चलो अच्छा ही हुआ वह पला नीरज के सर से टली। खुद को इस घर की मालकिन समझती थी, बहुत अकड़ में रहती थी। निकाल दिया ना उसे नीरज की ज़िंदगी से। अब हम नीरज के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखेंगे और फिर उसकी जल्दी से नीरज का घर बसा देंगे जो हमारे हिसाब से इस घर में रहेगी, न कि खुद को इस घर की मालकिन समझेगी, अपने हिसाब से चलेगी। नीरज सौम्या से बहुत प्यार करता था और वह उसकी जगह किसी को भी नहीं दे सकता था। इसलिए अपनी दूसरी शादी की बात सुनकर वह परेशान हो गया कि कैसे वह सौम्या की जगह किसी और को दे सकता है। और फिर उसके घर की मालकिन उसकी पत्नी नहीं होगी तो कौन होगा। किस गलतफहमी में जी रहा था वह, या फिर वह अपने दिमाग की जगह घर वालों के दिमाग से अपनी जिंदगी के सारे फैसले ले रहा था, उनके कहे अनुसार चल रहा था। क्या कागजों पर तलाक हो जाने से भगवान के आगे लिए गए 7 फेरे 7 वचन खत्म हो जाते हैं? नहीं, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। उधर सौम्या भी दौड़कर अपनी भाभी के रूम में गई और उनसे अपनी सिंदूर की डिब्बी छीनते हुए बोली, भाभी मैं एक सुहागन हूँ। बस कागजों पर हस्ताक्षर कर देने से मेरा और मेरे पति का भगवान के आगे बनाया हुआ रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। मेरा पति अभी भी जीवित है और मैं एक सुहागन हूँ और सुहागन ही इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। मैं तो अपने पति के नाम का सिंदूर जरूर लगाऊंगी, क्योंकि यही मेरा धर्म भी है। कहकर सौम्या ने अपनी मांग को भर लिया। तभी नीरज का फोन आया। नीरज का नंबर देखते ही सौम्या ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। नीरज ने सौम्या से बोला, सौम्या मैं तुम्हारी जगह पर अपनी ज़िंदगी में किसी को भी नहीं देख सकता हूँ। तब सौम्या ने नीरज से कहा, हाँ नीरज मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं किसी दिन तुम्हारे नाम का सिंदूर ना लगाऊं। लोगों के बहकावे में आकर के हम लोगों ने इतना बड़ा और इतना गलत फैसला ले लिया। नीरज ने बोला, कुछ कागजों पर किए गए हस्ताक्षर हमें एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं कर रख सकते हैं। भगवान ने हमारा रिश्ता बनाया है और हम उसे आखिरी दम तक निभाएंगे। तब सौम्या ने बोला, हाँ बिल्कुल निभाएंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे भी हम। नीरज ने बोला, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हाँ नीरज आप आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आज आपको अपनी दुल्हन एक बार फिर से कि आपका इंतज़ार करते हुए मिलेगी। और सौम्या ने नीरज के इंतज़ार में अपना श्रृंगार करना शुरू कर दिया। नीरज के घर वाले और सौम्या के घर वाले उन लोगों को देखकर हैरान हो रहे थे कि उन लोगों ने तो अपने जीवन का सबसे सही निर्णय आज ले लिया था। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।